के लिए अनस को स्टेज पर दावत देता हूं कि वो आएँ और कुरान पाक की तिलावत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जु'i व नक़्सिन मिनल अमवाल वअन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यहाँ पर अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है, वहाँ उनके महबूब नबी का भी जिक्र किया जाता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात पेश करने के लिए मैं नम्रा को स्टेज पर दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपनी खुश अलहान आवाज़ में नात पाक का नजराना पेश करें। क्या करोगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी आपको मैंने देखा नहीं है, नबी आपको मैंने देखा नहीं है, देखा नहीं है। सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, ये बात सच है, हकीकत यही है, नबी आपको मैंने देखा नहीं है। न दौरे मोहम्मद में पैदा हुआ मैं, न साथी सफर का कभी बन सका मैं, न आका की आवाज तक सुन सका मैं, न ग़ज़वात में मुशरिकों से लड़ा मैं, न हिजरत की लज़्ज़त हुई मुझको हासिल, न हो पाया अंसार की सब में शामिल। नबी आप जिस दम थे गारे हिरा में, कोई ज़ात राह भी न पहुँचा सका मैं, मगर सच है ये भी कसम है खुदा की, मोहब्बत मुझे आपसे है नबी जी। सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे आपके घर से दर से मोहब्बत, सफ़र से मोहब्बत, नज़र से मोहब्बत, मुझे आपके हर पहर से मोहब्बत, हर एक रास्ते राह गुज़र से मोहब्बत, वो ईमान शक़्क़ुल कमर से मोहब्बत, दक़न से मोहब्बत, नबूवत की जिसने गवाही दी आका, हम सुगोह से उस हजर से मोहब्बत, ये बेढंग सी मेरी मोहब्बत का तोहफा, क्या उसकी इजाबत कहे कोई रास्ता, क्या उसकी इजाबत कहे कोई रास्ता। सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न अबू बकर सामे रफ़ीक़े सफ़र हूँ, न उस्मान हैदर हूँ, ना मैं उमर हूँ, न
में बूद जाना मुआदो वक़ादा नारक़म नाखनस बिलाल और यहया न मिसले असार और यासीन याला मिन सब के ज़र्रों का ज़र्रा मगर ए नबी आपका हूँ मैं शहदा मगर ए नबी आपका हूँ मैं शहदा सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाह। इस प्रोग्राम का इनेकाद जिनके लिए आए हैं तो यहाँ से उन्होंने है ना तालीम की सबसे आला डिग्री होती है PhD। कौन सी होती है? हाँ, उसका फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, डॉक्टरेट की डिग्री भी कहा जाता है उसको। तो इन्होंने जो है साइंस की फील्ड में केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है जिसको उर्दू में कहते हैं कीमियात। क्या कहते हैं? और मराठी में कहते हैं रसायन शास्त्र। तो ये बहुत अच्छे सब्जेक्ट में उन्होंने है ना PhD की डिग्री हासिल की है। तो ये डिग्री हासिल करने के बाद है ना तो इनका इतना दर्जा ऊंचा हो गया है कि इनको कोई भी कॉलेज में प्रोफेसर की भी नौकरी लग सकती है या बड़ी से बड़ी कंपनी में जो है रिसर्च स्कॉलर बोल के भी लग सकते हैं या बड़े अहदे पर फायज हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम उनको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने खंडाले का नाम रोशन किया है, उस तरह हमारे ज़िले औरंगाबाद का भी नाम रोशन किया है। और आप जैसे बच्चों के लिए और रहनुमा है ना, रहनुमा की मिसाल है कि भाई जैसा इन्होंने ये काम कर दिए तो आप भी इंशाल्लाह अगर आगे अच्छे पढ़ेंगे लिखेंगे तो ये काम करेंगे। तो इनका ऐसा तारुफ पेश करते हुए मैं हमारे कमेटी के तमाम मेंबरान और हमारे गांव के जो मौजूद लोग तशरीफ़ फरमा हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि इनका जो है तो इस्तकबाल करें। डॉक्टर दस्तगीर शकील शेख साहब का, उनके वाली शकील शेख साहब का और अशरफ भाई का, तो उनका शाल और फूल देकर इस्तकबाल किया जाए। फूल और हार के बाद शादी है ना। अब आ गया खुशी के मौके के ऊपर हमारे सरजमीन खंडाला के बाशिंदे शेख शकील शेख चांद, इनके फर्जंद डॉक्टर दस्तगीर शेख, इन्होंने जो काबिल तारीफ काम किया है, जैसा कि सर ने बताया कि हमारे बस्ती के लिए, तालुक के और पूरे जिले औरंगाबाद के लिए फखर की बात है कि उन्होंने छोटी सी बस्ती के अंदर रहते हुए तालीम के जरिए से, और ये तालीम को अगर आदमी मेहनत मशक्कत और लगन के साथ करके हासिल करता है तो आदमी कहाँ तक जा सकता, इस बात को उन्होंने साबित कर दिए। अब ये बात तमाम जो बच्चे सामने बैठे हुए हैं इन सबसे मुखातब होकर मैं कहना चाहता हूँ कि जैसा इन्होंने जद्दोजहद की कोशिश की, क्योंकि कोशिश के बाद ही कामयाबी मिलती है, इसलिए अगर कभी हम भी अपनी जिंदगी में तालीमी एतबार से कोशिश करेंगे, जद्दोजहद करेंगे, एक सपने को लेकर चलेंगे, एक एम को लेकर जिंदगी गुजारेंगे, तो कहीं ना कहीं अल्लाह तबारक तआला किसी न किसी फील्ड के अंदर हमको भी कामयाब करेगा। क्योंकि कामयाब होने के जराए बहुत जगह है, बहुत सारे हैं, बशर्ते कि आदमी को कामयाब होने के लिए जो है तो एक कदम डालना पड़ेगा, तो दूसरा कदम अल्लाह तबारक तआला हमारे पे तो खुद डालवा देंगे। तो इस खुशी के मौके पर शकील भाई, उनके फर्जंद, ऐसा उनके देखो ये जो बड़े फर्जंद है अशरफ, वो बेचारा देखो अपाहिज है, लेकिन एजुकेशन के एतबार से इतना क्वालिफाई है कि मोबाइल में शायद खंडाले में उससे ज्यादा जानकारी किसी और को तालुके में नहीं। देखो इतनी मोबाइल के ये कहा कि एजुकेशन की बुनियाद पर हो, तो एजुकेशन हम अभी फुली लाइफ है हमारा, तो एजुकेशन को हम अगर अहमियत देते हैं, अपनी जरूरत समझ के, अपना फ्यूचर समझ के अगर करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला इसे जो है तो इज्जतों से नेमतों से नवाजते। तो इस उन्वान से मैं सब बच्चों से गुजारिश करूंगा कि अपनी आने वाली तस्वीर के अंदर, फ्यूचर के अंदर जो है तो तालीम को अहमियत दे, जिसके अंदर जो है तो अपने माँ बाप की भी जो है तो जो कोशिश रहती, जो हमारे एतबार से वो खर्चे उठाते, जो तकलीफ उठाते, वो बात को मुद्दे नजर रखते हैं, अपनी जिंदगी गुजारे, हम फूल से
मैंने कि घर से स्कूल के नाम पे हम निकल रहे तो स्कूल के अंदर ही हमारा पूरा वक्त जो है तो कामयाबी के एतबार से लगे। तो बाद मतलब ऐसा होता बच्चे स्कूल से लेकिन स्कूल के नाम पे घर से बस फिर रिजल्ट आता था 10वीं का 12वीं का तो बच्चे बोले फेल हो गए। तो फेल नहीं होंगे तो क्या होंगे। इसलिए हम जो है तो खासकर की एजुकेशन के ऊपर सारे बच्चे जोड़ दें और अपने गांव वाले जितने भी हज़ार या जमा है तमाम के तमाम लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता जिस प्रोग्राम के अंदर सभी शिरकत जो है तो की और अपने जो टीचर हजरात है पूरे टीम का मैं जो तो गाँव वाले की जानिब से और जो एक साले स्थापन समिति है समिति की जानिब से इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अगली कार्रवाई की सबको जो है तो अगले काम के लिए शुक्रिया आगे बढ़ेंगे। फिर इनके बाद डॉक्टर दस्तगीर शकील शेख जिनके लिए आज ये प्रोग्राम रखा गया है, उनकी जो माली हालत है वो तो जैसा गांव में रहने वाले हर शख्स को मालूम ही होगी। अभी अगर अपन देखा जाए तो मुसलमानों के हालात ये हैं कि भाई हमको जो है किसी के पास ज़्यादा खेती बाड़ी नहीं है, हाथ पे काम करके खाने वाले लोग हैं ना, अपने को ज़्यादा अपने पास बैंक बैलेंस नहीं है, मालो दौलत नहीं है ना, खेती बाड़ी नहीं है, अपने को क्या है मोल मजदूरी करके खाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने को तालीम छोड़ना है। तो उनकी ज़िंदा मिसाल डॉक्टर दस्तगीर शकील शेख साहब हैं कि इन्होंने अपनी गुर्बत में गरीबी में जैसे भी इनकी माली हालत थी लेकिन स्ट्रगल उन्होंने जारी रखे, पढ़ाई करके आज इतने बड़े बुलंद मुकाम पर पहुँचे कि दूसरे लोग देखकर उनको रश कर रहे हैं ना, लोग उनको मतलब उनकी तारीफ कर रहे हैं कि भाई इन्होंने कितना अच्छा स्ट्रगल किया, इन्होंने कितनी अच्छी तालीम हासिल की, कितनी अच्छी तरक्की की। तो इनके बारे में एक शेर से उनको मैं स्टेज पर गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपनी ज़िंदगी के थोड़े बहुत हालात और किस तरह उन्होंने स्ट्रगल जारी रखते हुए इतना बड़ा बुलंद मुकाम हासिल किया थोड़ा सा हमारे स्कूल के बच्चों को बताएं ताकि ये तलबा भी आगे चलकर आपके नक्शा कदम पर चलकर आप जैसे बने। तो एक शेर के साथ मैं डॉक्टर दस्तगीर शकील शेख साहब को स्टेज पर बुलाऊंगा कि हजार बर्फ गिरे लाख आंधियां उठें, हजार बर्फ गिरे लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। डॉक्टर दस्तगीर शकील शेख। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि आप सबको मेरा नाम पता ही चल गया होगा, सर ने मेरे बारे में आपको बता दिया। मेरा नाम शेख दस्तगीर शकील। ओके, मैं मेरी बात को रखने से पहले जो आज की इंतज़ामिया कमेटी है, गांव के जो हजरात है और आप सबका पहले शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और आप लोग अब मेरी बात सुनेंगे। जैसे कि मैंने जो पीएचडी की है वो पीएचडी के बारे में आपको बताता हूँ। पीएचडी करने के लिए कौन सा एजुकेशन पहले करना होता है। तो जैसे कि आप लोग 5वीं 6वीं 7वीं 10वीं तक पढ़ोगे, उसके बाद में 11वीं 12वीं करनी होती है, फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन करना होता है, उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है। 11वीं 12वीं के 2 साल ग्रेजुएशन, उसके बाद में ग्रेजुएशन के 3 साल, फिर उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद पीएचडी के जो होते हैं 5 से 6 साल। तो इतना ड्यूरेशन मेरे मतलब अभी तक की पढ़ाई के लिए लगा। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुरान में सबसे पहली जो आयत आई वो आयत है इकरा बिस्मि रब्बिका अल्लज़ी खलक, है ना। मतलब हमको क्या करना है, इल्म हासिल करना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इल्म हासिल करो। तो इल्म तुमको जहाँ जहाँ से मिल सकता है, जो जो इल्म तुम हासिल कर सकते हो इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करने से हमारी जो ज़िंदगी है वो आसान होती है, हमको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। जैसे कि आज हम जो गाड़ियाँ चला रहे हैं, जो गाड़ियों पे आते जाते हैं, ये इल्म की बदौलत है। अगर लोगों ने इल्म का हासिल नहीं किया होता तो आज भी हम बैलगाड़ी से ही सफ़र करते हैं, राइट। तो ये इल्म की बदौलत है। आज हम माइक पे बोल पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, ये भी इल्म की बदौलत है। इसलिए इल्म का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हम सब ने इल्म को हासिल करना चाहिए और ख़ासकर हमारी कौम में ये चीज़ मतलब हमको तो बहुत बार बोला जाता, अगर हम कहीं भी जाएंगे तो वो लोग गिने चुने होते हैं, हम लोग तो नोटिस करके बोलते हैं कि आप लोग पढ़ते क्यों नहीं हो, आप लोग मतलब आपकी कौम में मतलब इल्म का इतना तकाजा क्यों है, क्यों नहीं पढ़ते। असल में मतलब जो मेरा मानना है, मैंने इससे पहले भी जो स्कूल है जिला परिषद वहाँ पे भी बोला हूँ कि हमारे लोगों का खासकर इल्म के बारे में जो नज़रिया है वो थोड़ा गलत लगता है। गलत इस तरह से कि हमने इल्म को नौकरी का ज़रिया समझ लिया। अगर जिसने इल्म हासिल किया, डिग्री हासिल की, अगर उसको नौकरी नहीं लगी तो वो उसने इल्म हासिल किया कोई काम का नहीं है। इसलिए अगर
हमारे मोहल्ले में या माहौल में अगर कोई बच्चे पढ़ लेते हैं और वो घर पे दिखते हैं तो लोग उनको ऐसा समझते हैं कि मतलब पढ़ लिख के कुछ नहीं होता, अगर उनका कुछ नहीं होता आपका भी कुछ नहीं होगा, इसलिए लोग पढ़ते नहीं। असल में ये बात है नहीं। आप अगर देखोगे जो लोग पढ़ लिए हैं और जो लोग नहीं पढ़े हैं, आज अपने खंडाले में ही अगर हम उसको अगर माप ले तो उनके रहन सहन का तरीका, उनके बात करने का तरीका, उनके घर का तरीका सब कुछ बदल जाता है। तो इसलिए इल्म को हासिल इसलिए करो कि इल्म से हमको अपने हक़ का पता चलता है। आज अगर हम खंडाले में हैं, हमको अगर कोई चीज़ चाहिए होगी तो अगर हमारे पास इल्म है तो हम डायरेक्ट वहाँ जाएंगे कि हमको ये चीज़ चाहिए। अगर कोई मना करेगा तो हम उसको बोल सकते हैं हमारा हक़ है, तुमको देना पड़ेगा। अगर हमको अपने हक़, अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छे से समझना है, इसके लिए इल्म को हासिल करना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये हो गई मतलब बड़ी बात। अब इल्म के हासिल करने से क्या फ़ायदा होता है? देखो हम सबको APJ अब्दुल कलाम सर याद है, कितने सारी इंडिया की तादाद कमोबेश 140 करोड़ है। APJ अब्दुल कलाम सर को कौन नहीं जानता? क्यों जानते हैं? वो मुस्लिम थे, पहली बात, क्योंकि लोगों को मजबूरन उनका नाम आगे करना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे लोग बहुत कम हैं, हमारे लोग उनको बहुत कम दिखते हैं। जो कामयाब है उसको उनको तारीफ़ करना ही पड़ेगी। तो APJ अब्दुल कलाम सर को आगे करते हैं और बताते हैं कि कितने काबिल थे। असल में वो काबिल भी है। अगर तुम इल्म हासिल करोगे तो ता क़यामत तक तुमको याद रखा जाएगा। हज़रत अली, उनके बारे में क्या बोलते हैं? उनको बाबुल इल्म कहा जाता था, राइट? इल्म का दरवाज़ा। अगर तुम्हारे पास इल्म है तो तुम्हारे पास दौर के बड़े बड़े सहाबा भी आते थे, है ना? तो हमको ये मतलब मैं बातें जोड़ के बता रहा हूँ कि इल्म का इम्पोर्टेंस कितना है। तो अगर आप लोग पढ़ेंगे, आपका घर का माहौल बदलेगा, हमारा जो मुसलमानों का जो आज का जो हाल है वो भी बदल जाएगा। इल्म या मतलब एजुकेशन, उसको कोई मतलब अल्टरनेटिव ही नहीं है। अगर हमको जॉब ना भी मिले, अगर हमको कोई और चीज़ों में मतलब सहूलियत नहीं भी मिले, लेकिन अगर हमारे पास इल्म है तो हम चीज़ छीन के ले सकते हैं। हमको पता रहेगा कि ये चीज़ हमारी हक़ है। इसलिए हम सब ने इल्म को प्रमोट करना चाहिए। और ख़ासकर मैं आपके ज़रिए पेरेंट्स को बोल रहा हूँ ये चीज़ें। आपको मुझे पता नहीं आपके नज़रिए में मतलब मेरी बात कितनी जा रही होंगी, लेकिन जो ज़िम्मेदार हजरात है वो समझ रहे हैं। हम अगर पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। जैसे माहौल है, जैसे सारी चीज़ें हो रही है, तो हमको सिर्फ एक ही चीज़ आगे बढ़ा सकती है और अपने को ये दुनियावी तौर पे जो हम बुरे माने जा रहे हैं उससे बचाने का तरीका सिर्फ इल्म है। जैसे देखो अभी एक ऑपरेशन सिंदूर नाम चला, एक लेडी थी कुरैशी नाम की, राइट? सारी दुनिया उसको जान रही है। अगर वो पढ़ी नहीं होती, आर्मी में गई नहीं होती, तो उसको किसी ने जाना नहीं होता। हज़रत फातिमा, जो हम महात्मा ज्योतिबा फुले को जानते हैं, है ना? वो जिन्होंने लड़कियों के लिए एजुकेशन का काम किए, उनके साथ में जो फातिमा बीबी थे, राइट? फातिमा शेख, उनका भी नाम आता है। तो मतलब कहने का मकसद ये है, अगर जो पढ़ेगा तो उसका नाम भी होगा, उसके घर का नाम होगा। देखो ये आज मेरे वालिद साहब, मेरे भाई, इन सब की तारीफ़ हुई, उन सबको भी मतलब गाँव वालों ने सत्कार किया। किसके बदौलत किया? मैंने डिग्री हासिल की इसलिए आप भी पढ़ेंगे। ज़रूरी नहीं कि PhD की जाए, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बहुत सारे हैं। नहीं तो अच्छे ताजिर बनो, अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं पढ़ने के बाद में। तो बस मेरा ये कहना है कि आप इल्म को हासिल करो और पढ़ने के लिए मत सोचो कि पैसा बहुत लगता है। और हमारे कौम में और एक ये गलत फहमी है कि पढ़ने के लिए पैसा बहुत लगता है। तुम पैसा नहीं लगेगा अगर तुम मेरिट में रहोगे, है ना? तो अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम मेहनत कर सकते हैं, भरपूर मेहनत करने की, मेरिट में रहने का कोई रोक नहीं सकता। फिर तुम अच्छे से अच्छे इल्म को हासिल कर सकते हैं। इतना बोल के मैं रुकता हूँ। शुक्रिया।